अपने हाथों को लहराएंगे। हाथों को लहरा कर हम पाक रूह को जो ऑलरेडी हमारे दरम्यान मौजूद है, आइए तालियां बजाकर वेलकम करेंगे और आपकी जोरदार तालियों में पास्टर जवेद जेकब साहब को खुदा उनके कलाम के लिए दावत देंगे। आए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा कलाम मुकद्दस के लिए। शुक्रगुजारी के तौर पर सब तशरीफ रखिएगा, बैठ जाइएगा। वक्त है कि मैं और आप खुदा उनके कलाम को सुने और बरकत पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तमजीद हो कि उसने आज का दिन बख्शा। उसका मैं शुक्र अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं एक अदना सा खादम खुदा के लोगों तक उसके कलाम को पहुँचाऊँ, ताकि उन्हें एक नए सिरे से ताजगी मिले और हमेशा हमेशा तक ये ताजगी आपके दिलों में, आपके बदनों में, आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरानों में रची और बसी रहे। इसके बाद मैं खुदा के अजीम खादम पास्टर अनवर फजल का भी शुक्र अदा करता हूँ, और इसके साथ ही खुदा के अजीम खादम पास्टर शौकत फजल साहब का भी कि मुझे यहाँ पर मौका मिला ताकि मैं खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ और हम मिल के उसकी वडियाई कर सकें। आप लोग तैयार हैं खुदा के ज़िंदा कलाम को लेने के लिए? आज टॉपिक है, बड़े गौर से सुनिएगा। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम में से कुछ के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी कि बीमारी के ऊपर खुदा के खादम कलाम करते हैं, कुछ तंगदस्ती के ऊपर करते हैं, कुछ इसकी कुदरत के ऊपर करते हैं। सारे बीमार नहीं होते, कुछ रूहानी तौर पर बीमार होते हैं, कुछ जिस्मानी तौर पर बीमार होते हैं। लेकिन जो आज का कलाम है, जो खुदा ने मेरे मुंह में डाला है, वो हम में से हर एक के लिए है। कोई भी शख्स इससे जुदा नहीं हो सकता। तो जो खुदा के कलाम का जो टॉपिक है वो है अल्फाज की कुव्वत, पावर ऑफ वर्ड्स। ये लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया है, अल्फाज की कुव्वत यानी कि पावर ऑफ वर्ड्स, के जो अल्फाज हैं वो हमारी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा अहमियत रखते हैं, कितनी कुव्वत रखते हैं, और फिर हम उन अल्फाज से क्या फल ले सकते हैं, उसी से हमारी ज़िंदगी जारी और सारी रहती है। उन्हीं अल्फाज की बदौलत हम बरकतें भी पाते हैं, और उन्हीं अल्फाज की बदौलत हम बरकतों से, उसकी नेमतों से, उसकी रहमतों से, उसके प्यार से, उसके तर्ज से हम दूर हो जाते हैं। सो आप में से हर एक शख्स बोलना जानता है, आप में से हर एक शख्स समझता भी है। आप जो इस वक्त सारे आज यहाँ पर मौजूद हैं, कितने हैं जो इस जिंदा कलाम को जानते हैं? प्रेज गॉड, खुदावंद का शुक्र हो कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस कलाम से वाकिफ नहीं है, जो इस कलाम को नहीं जानता। मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया अल्फाज की कुव्वत, गरचे मैं इसको कलाम की कुव्वत भी कह सकता था, लेकिन क्या खुदा के इस जिंदा कलाम को हम अपनी जुबान पर लेके आते हैं? क्या खुदा का जिंदा कलाम हमें कुव्वत बख्शता है? महज जो अल्फाज होते हैं, महज जो हम अपनी जिंदगी में बातें करते हैं, एक दूसरे से गुफ्तो शनीद करते हैं, हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, क्या वो लफ्ज बाबरकत हैं? हमारे मुंह से, हमारे दिलों से, हमारी जिंदगियों से, हमारे कौलो फेल से, हमारे चलने फिरने से जो अल्फाज हैं वो हमें कितनी कुव्वत बख्शते हैं। हम खुदा के जिंदा कलाम में से आज इसको सीखेंगे ताकि आज हम बरकत पाएं और एक नई चीज सीख कर अपने घरों में लौटें, और आज के कलाम को हमेशा अपने साथ जोड़े रखें, क्योंकि मैं सिर्फ आप तक पहुंचाने वाला हूं और आपको फतह से बढ़कर गलबा देने वाला ये जिंदा कलाम है। प्रेज गॉड। मेरे पीछे बोलिएगा दो तीन लफ्ज। मेरे जिंदा पाखुदा, मैं जो भी अपने लबों से अल्फाज अदा करूं वो दुनिया के ना हो, क्योंकि ये दुनिया बदलती रहती है, बल्कि ये अल्फाज तेरा कलाम बन के
मेरे लबों से अदा होते रहें, ताकि मैं फतह से बढ़कर गलबा पाता रहूं। आमीन। प्रेज गॉड। खुदा कलाम करता गया, खुदा बोलता गया, और कैसा होता गया? जैसा जैसा खुदा बोलता गया वैसा वैसा एज इट इज, थोड़ा सा भी न दाएं फिरा न बाएं फिरा, हू बहू वैसा ही होता चला गया। फिर खुदा के बाद उसके बेटे ने, हमारे खुदा में यीशु मसीह ने जैसा जैसा बोला, थोड़ा बोला, ज्यादा बोला, तो उनके कलाम में से कोई भी चीज टल ना सकी। खुदा के कलाम में क्या, खुदा में यीशु मसीह ने क्या फरमाया? जमीन और आसमान तो टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी, हरगिज ना टलेंगी। हम जो कुछ कहते हैं, हम जो कुछ बोलते हैं, हम जब खुदा के सामने भी झुक जाते हैं, तो क्या जो अल्फाज हम बोलते हैं, जो खुदा के सामने अपनी दरखास्तें रखते हैं, क्या वो पूरी हो पाती हैं? ऐसा उसी वक्त होता है। दो सूरतें हैं कि क्या हम अल्फाजों की अदायगी कर रहे हैं या हम खुदा के कलाम को अदा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमेशा की कुव्वत पाई जाती है। खुदा ने जब जमीन और आसमान को पैदा किया, उसने इस जहान को तख्लीक किया। मैं यहां से थोड़ा सा पॉइंट लूंगा। तो हम देखते हैं पहली 3 वर्सेस, 2 वर्सेस में कुछ भी नहीं है, तीसरी वर्ष में लिखा है, पैदाइश 1:3, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। खुदा ने बोला, कलाम किया, खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और उसके बाद जो जो खुदा कहता रहा, आप जानते हैं कि 7 दिन में ये कंप्लीशन हुई। तो उस कंप्लीशन में कोई फर्क आया? कोई हाथ खड़ा करके कह सकता है कि खुदा ने जो जमीन और आसमान बनाए, जो कुछ उसने पहले इब्तिदा में कहा, उसमें कोई फर्क आया? नहीं आया। कितने कहते हैं कि फर्क नहीं आया? प्रेज गॉड। और हमारी जिंदगियों में ये फर्क आता रहता है, हमारी जिंदगियों में हमेशा तब्दीली आती रहती है, क्योंकि हम खुदा के कलाम की पैरवी नहीं बल्कि इस दुनिया की पैरवी करते हैं, जिससे खुदा ने हमें हमेशा रोका है कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो। आप भी कहो कि मैं इस दुनिया का हम शक्ल नहीं बनना चाहता, नहीं बननी चाहती। खुदा ने फिर एक बार पहले ही चैप्टर में 7 वर्स में लिखा है, बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया। एक पानी था, खुदा ने उसके टुकड़े करके 2 कर दिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब 400 साल मिस्र की गुलामी में रहने के बाद खुदा ने अपने लोगों को निकाला कि मैं इन्हें अपने मुताबिक जिंदगी दूं, मैं अपने वादे को इनकी जिंदगियों में पूरा करूं, तो उसने अपने बंदा मूसा को चुना। और जब फराऊन उनके पीछे था और वो बहरे कुलज़म पे गए, तो फिर मूसा ने खुदा से कहा कि अब मैं क्या करूं, कि पीछे तो फराऊन और उसकी फौजें हैं और आगे समंदर है। तो खुदा ने फिर उसे क्या कहा कि मैं तेरे साथ हूं। हम जानते हैं आज के कलाम का टॉपिक क्या है? अल्फाज की कुव्वत, कलाम की कुव्वत। और जब उसने अपना स्टाफ लिया, जब उसने अपना रॉड लिया और खुदा ने कहा कि इसको बहरे कुलज़म के आगे कर दे तो मैं तेरे लिए जगह बना दूंगा, तो उसने जब आगे किया तो उसने किसको यूज किया? खुदा के जिंदा कलाम को। अगर वो खुदा के जिंदा कलाम को ना लेता, ऐन वक्त पर वो डर जाता, तो आज कलाम में उसकी भी जगह ना होती। आप अपनी जिंदगियों पे गौर कीजिए कि क्या आप खुदा के जिंदा कलाम को लेते हैं? और वो जो असा था वो ही खुदा में यीशु मसीह है, जो आपका और मेरा मसीह है। हालेलुया। तो उसने क्या किया? बहरा कुलज़म को 2 हिस्से कर दिया और तेज हवा चलाई, ताकि जब मेरे लोग गुजरे, मेरा बंदा मूसा गुजरे, तो इनके पांव को भी कीचड़ ना लगे। तो सारी जगह भी वहां से खुश्क हो गई और उस पानी ने जिसने रास्ता रोका हुआ था वो उनकी प्रोटेक्शन बन गया। लेफ्ट और राइट पर वो दीवार बन के खड़ा हो गया
और उस खुश्क जगह में से वो निकल गए। और निकले कैसे? जब उसने खुदा को और उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लिया। और आज अगर हमारी जिंदगी में मुश्किल है, पीछे भी मुश्किल है, कोई फराउन जैसी चीज है और आगे भी रुकावट है, तो हमें क्या करना है? दुनियावी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि हमें झुकना है उस जिंदा खुदा के सामने। हमारे मुंह से कलाम में क्या लिखा हुआ है? तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। क्या हम इस जुबान को, जिसको हम अदा करते हैं, एक दूसरे के लिए कर्ज जारी करते हैं या एक दूसरे के लिए बरकत जारी करते हैं? अजीजों, जब आप किसी के लिए बुरा लफ्ज बोलते हैं तो सबसे पहले आप खुद बुरे हो जाते हैं। खुदा के जिंदा कलाम में ये मरकूम है बहुत खूबसूरत तरीके से कि जो चश्मा मीठा पानी देता है, क्या वो कड़वा पानी दे सकता है? ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। तो फिर ये जुबान जो है, अगर इसके अंदर सिर्फ खुदा का कलाम ही जारी हो, और ये खुदा का कलाम इतना बड़ा है, इतना कुछ इसमें समाया हुआ है कि आपकी जिंदगी इसके सामने एक जर्रे की मानत है। तो अगर आप खुदा के कलाम को सुबह लें, अगर दोपहर को लें, अगर शाम को लें, अगर सोते हुए लें, अगर जागते हुए लें, तो खुदा की बरकतें हमेशा आपके ऊपर जारी और सारी रहेंगी। कोई बीमारी आपके ऊपर नहीं आनी पाएगी, कोई तकलीफ आपके ऊपर नहीं आने पाएगी, और आप हमेशा फतह से बढ़कर गलबा हासिल करेंगे। और मूसा के साथ साथ उसका एक शागिर्द चलता रहा, जो पूरे 40 साल पूरी जमा मर्दी के से मूसा का साथ देता रहा। फिर खुदा भी उसके साथ जुड़ा रहा। वो शख्स कौन था? यशुआ। एक काम यशुआ, जब मूसा मर गया तो खुदा ने यशुआ से क्या कहा? जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन तूने क्या करना है? मजबूत हो जाना है, तूने डरना नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज जो यशुआ के जरिए, जब उसने खुदा को अपने साथ लिया, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लिया, तो अजीजों, एक काम उसने ऐसा किया जो ना इब्तिदा में, ना आज की दुनिया तक, ना रहती दुनिया तक हो पाएगा। वो एक खूबसूरत बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब वो लोग कनान में घुस गए थे और मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे ताकि वो वहां पर अपनी फतह मंदी का झंडा गाड़ सकें, तो वहां के 5 बादशाहों ने इकट्ठे होकर कहा कि इसको फना करो, ये तो हमें ले दे जाएगा। लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने क्या किया? उसे कुव्वत बख्शी, यशुआ को ताकत बख्शी। और आप देखें कि उसने क्या कहा? उसने कहा, खुदा ऐ मेरे बाप, तू मुझे जब कुव्वत बख्शेगा तो मैं आज के दिन, एक दिन के अंदर अंदर इन सब को नीस्तो नाबूद करूंगा, तेरे कौल के मुताबिक, तेरे कहे के मुताबिक, ताकि ये टल न जाए, क्योंकि ये टल भी कभी नहीं सकता। तो उसने कहा कि रात होने से पहले पहले जो भी कुव्वतें खुदा के लोगों के खिलाफ खड़ी होंगी, उनको मैं नीस्तो नाबूद करूंगा, तो ही आज की रात होगी। यहां पे नौजवान बच्चे बच्चियां बैठे होंगे जो बड़े हैं, जो एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, अच्छे तरीके से साइंस को जानते हैं। वो इस चीज को बरमला जानते हैं कि जमीन जब से बनी है तब से लेके आज तक इसकी जो मूवमेंट है उसमें कभी डिफरेंस नहीं आया। जो यहाँ 20 साल का है, 25 साल का है, 70 साल का है, आप जानते हैं कि वैसे ही सुबह होती है और वैसे ही शाम और वैसे ही रात। कभी ऐसा हुआ कि सूरज जो है वो 20 घंटे तक चमकता रहा? ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेते हैं अजीजों, तो वो दुनिया की तरतीब को भी बदल देता है। ये ताकत जब खुदा के कलाम की आप अपनी जिंदगियों में लेते हैं, तो ये जो बीमारी है, ये जो तकलीफ है, ये जो तंग दस्ती है, ये जो हमसे पूरा नहीं पड़ पाता, सुबह से शाम तक कई लोग तो खाने की फिक्र में रहते हैं क्योंकि जिंदा कलाम को छोड़ देते हैं। हम जितने भी है खुदा कह ले, लेकिन जब कुल्ली तौर पर खुदा के जिंदा कलाम को अपनी जिंदगियों में नहीं लेंगे, तो अजीजों
कभी भी फतह से बढ़कर गलबा नहीं पा सकेंगे। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो सिर्फ इस मकसद के लिए खुदा के खादम के पास दुआ करवाने के लिए आते हैं कि सर में शदीद दर्द है। क्या आपके पास खुदा का जिंदा कलाम नहीं है? खुदा के जो खादम हैं उनको तो उसने ये कुव्वत बख्शी हुई है, और जब आप खुदा के खादम के पास आके महज एक सर दर्द के लिए दुआ करवाते हैं, जब खुदा का खादम दुआ करता है, मैं यहां पे अभी जैसे गवाहियां हर वक्त चलती हैं, 20 साल से ज्यादा अरसा से ये दुआ की गवाहियां यहां पर और शिफा की गवाहियां चल रही हैं, तो वो शिफा क्यों मिल जाती है? ये खुदा के अजीम खादम पास्टर शौकत फजल बैठे हुए हैं और भी खुदा के खादम बैठे हुए हैं। जब ये दुआ करते हैं तो आप लोग आके फिर इधर खुदा के नाम की गवाही देते हैं कि क्या हुआ, हमें शिफा मिल गई। खुदा के अजीम खादम पास्टर अनवर फजल ने दुआ की तो बड़ी बड़ी रुकावटें, बड़े बड़े बंधन टूट गए। क्यों? क्योंकि सुबह उठते हुए, दोपहर को, रात को, शाम को, हर लम्हा इनके मुंह में क्या रहता है? खुदा का जिंदा कलाम। प्रेज गॉड। तो उसने कहा, यीशुआ ने, कि अब उसने कहा कि सूरज रुक जा, जब तक कि मुझे फतेहमंदी ना मिले तू अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और सूरज वहीं पर थम गया। ऐसा खुदा का कलाम कहता है कि ना कभी हुआ और ना कभी होगा। ना सिर्फ सूरज बल्कि जहां पर चांद था वो चांद भी रुक गया। लेकिन अगर हम साइंटिफिक वे से देखें तो सूरज के रुकने का और चांद के रुकने का मतलब यह है कि जमीन ने अपनी हरकत स्लो कर दी। क्योंकि सूरज मूव नहीं करता, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो उस पूरी जमीन ने यीशुआ के एक लफ्ज का हुक्म मान लिया। तो क्या जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेके कुछ कहेंगे तो क्यों करना होगा? होगा। हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए बजा रही हैं। मूसा ने सबसे पहले, खुदा ने खुद से पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक पानी को फिजा के ऊपर, एक को नीचे कर दिया। और दूसरे नंबर पे कौन था? उसका बंदा मूसा, जिसने बहरा कुलसम को 2 टुकड़ों में बांट दिया। और ये सिलसिला कितनी बार हुआ? टोटल 5 बार। जो दरियाई यरदन था उसको यीशुआ ने 2 हिस्सों में काट दिया खुदा के जिंदा कलाम को इस्तेमाल करके। उसके बाद खुदा के बंदा एलिया ने अपना पटका मार के दरियाई यरदन को 2 हिस्सों में बांट दिया। और फिर उसके शागिर्द अलीशा नबी ने भी उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। किसको लेके? खुदा के जिंदा कलाम की मदद से। क्योंकि ये कुव्वत कहां से जारी होती है? खुद ये कुव्वत कहां से जारी होती है? हमारे खुदा की तरफ से। और अगर उस खुदा को आप अपनी जिंदगियों में लिए रखेंगे तो कभी भी आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप हमेशा क्या करेंगे? फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। वक्त की कमी के बायस मैं छोटी छोटी मिसालें आपके सामने रखूंगा, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदा आपको सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक अपने पाक रूह में मुकम्मल डिप करके भेजेगा। क्योंकि उसका कलाम कभी भी बेअसर नहीं लौटता। हालेलुया। हम एक खूबसूरत वाकया मैं आपके सामने बयान करूंगा एलिया नबी का। एलिया नबी ने जब एक बार कहा कि बारिश ना हो, तो कितनी देर तक बारिश नहीं हुई थी? कितनी देर तक? हाँ जी, 3.5 साल तक सूख गया। हर तरफ का पानी जाता रहा। और जहां पर एलिया नबी को खुदा ले गया, वहां पर बाल के बादशाह की, यानी कि बाल बादशाह की हुकूमत थी और यसीरत की हुकूमत मौजूद थी। यहां से हम सीखेंगे कि खुदा का जिंदा कलाम कितनी कुव्वत रखता है। और वो जो गैर माबूद हैं, जो खुदाई का दावा तो करते हैं
लेकिन उनके पास कुव्वत नहीं होती। तो आज हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में लेके ये सीखेंगे कि हमने इस दुनिया के अल्फाजों को पीछे छोड़ना है, हमने खुदा के जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी में लेना है, ताकि ये जुबान आग का बायस ना बने, ये शर का बायस ना बने। ये जुबान उस वक्त आग है, ये जुबान उस वक्त शर है, ये जुबान उस वक्त फितना होती है जब इससे खुदा के कलाम की अदायगी रुक जाती है, फिर ये इब्लीस के कब्जे में आ जाती है। प्रेज गॉड। तो क्या हुआ कि एलिया अखीयब को उसने कहा कि अपने 450 नबियों को, खादमों को नहीं, उसके पीछे चलने वालों को नहीं, बल्कि नबियों को, अपने 450 नबियों को लेकर कोहे करमल के ऊपर आ जा। और इसी तरीके से उसकी बीवी इजबेल, उसने उससे भी कहा कि जो तुम्हारे नबी हैं, जो तुम्हारे टेबल में, तुम्हारे दस्तरखान में तुम्हारे साथ खाना खाते हैं, तुम उनके साथ मिलके प्रोग्राम बनाती हो, तुम उन्हें भी ले आओ। और उनकी तादाद कितनी थी? 400। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 850 अखीयब और इजबेल के नबी और खुदा का सूरमा एलिया अकेला। और उसके साथ कौन था? जिंदा खुदा। और जब वो वहां पर गए तो उसने उन्हें कहा कि यहां पर 2 मेंढे लो और एक मज़बा अपने लिए बनाओ, एक मज़बा मेरे लिए बनाओ, और इनके ऊपर बैल 2 इनके ऊपर ज़िबा करके रख दो। और उसने मौका दिया अखीयब और इजबेल के नबियों को कि अब तुम बाल से और यसीरत से दुआ करो। दुआ से मुराद क्या है? कि तुम बाल के अल्फाजों को अपने होंठों से अदा करो, उन अल्फाजों को बोलो। और सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, और उसने कहा कि इनको कहो कि आसमान से बाल को कहो कि वो आग भेजे, और यसीरत को कहो कि उसके नबी भी 400 कि इसके ऊपर आग भेजें और वो इसको भस्म कर डालें, इन लकड़ियों को भी जला डालें, और इसके ऊपर जो बैल है इसको भी जला डालें। तो मैं तुम्हारे बाल को भी सजदा करूंगा और तुम्हारी जो यसीरतें हैं उनको भी सजदा करूंगा। वो सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक अपने लबों से जो बाल ने उन्हें अल्फाज दिए थे, जो यसीरतों ने उन्हें अल्फाज दिए थे, उनको वो बोलते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। ये एक जगह पर उनका मज़बा और एक जगह पर एलिया के लिए मज़बा था। वो इतना चीखे, इतना चिल्लाए कि उन्होंने जो एलिया का मज़बा बना था उसको भी ढा दिया। तो एलिया ने कहा, जब आधा दिन गुजर गया, उसने कहा हो सकता ताड़ा खुदा सुता है, उन्हें जगाओ और चीखो और बुलाओ कि भेज, आज तो फतेहमंदी का दिन है, आज तो हमारी जीत होनी है। हम 850 मिलके तेरे सामने सजदा रेज हैं, तो तू आज हमें फतेहमंदी बख्श। लेकिन शाम तक क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ। कोहे करमल के ऊपर वैसे ही चीखते चिल्लाते रहे। तो फिर क्या हुआ कि एलिया ने कहा कि बस अब रुक जाओ। और उसने फिर क्या कहा? उसने कहा ये जो मेरा मज़बा इन्होंने यहां पे गिरते पड़ते ढा दिया है, इसको दोबारा बनाओ। उन्होंने बनाया। उसने कहा इसके चारों तरफ खाई बना दो, और उसके ऊपर जो लकड़ियां डाली उसके ऊपर उसने बड़े बड़े मटके पानी के लेके उसने कहा इन मटकों को लकड़ी के ऊपर फेंक दो ताकि ये सारी गीली हो जाए। कितनी बार कोई बता सकता है? हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स डिड ही डू? 5 बार उसने कहा इन मटकों को, 1 बार, सॉरी 3 बार, 5 मटके, 1 बार, 2 बार, इतना ज्यादा इनके ऊपर पानी फेंक दो ताकि ये इतनी ज्यादा गीली हो जाएं कि गीली लकड़ी को आग पकड़ती है? नहीं पकड़ती। इसके दाएं बाएं जो मैंने आपको जो बताया कि खाला खोदा गया है वो भी पानी से भर गया ताकि पानी रुका रहे। तब वो खुदा के हजूर में सजदा रेज हुआ।
मेरे अल्फाजों पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो थोड़े से अल्फाज मैंने बोलने हैं, काइंडली इनके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। उसने याकूब के 12 कबीले, उसके बेटों के 12 पत्थर लिए, उनको साइडों पे लगाया था, और उसने फिर खुदा से कहा कि आज तू आग भेज, आज तू अपनी मौजूदगी के बारे में बता, कि जब हम तेरा नाम लेते हैं, अपने लबों से तेरे नाम की अदायगी करते हैं, तो फिर जैसा तूने किया वो हो गया, तो मैं जब तेरा नाम लूंगा तो हूबहू वैसा ही हो जाएगा। तो उसने फिर क्या कहा, जरा गौर से ये लफ्ज सुनिएगा। जो लफ्ज अभी मैं बोल रहा हूं ये उसने नहीं कहे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, ये उसने नहीं कहा। खुदा के खादम मौजूद हैं कि ऐसे 3 अल्फाज ही उसने बोले थे। खुदा के अजीम सूरमा एलिया ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा उसने नहीं कहा। उसने कहा इब्राहिम, इब्राहिम नहीं, इब्राहिम। इब्राहिम जब था तब उसके पास कोई कुव्वत नहीं थी, कोई बरकत नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, लेकिन जब वो इब्राहिम बन गया तो तब उसके पास आसमान के सितारे और जमीन की रेत के जो जर्रे हैं, इतनी औलाद और बरकतें बेबहा मिली। और जब वो इब्राहिम था तब उसके पास कुछ नहीं था। इसहाक, क्योंकि इसहाक ही था। और तीसरे नंबर पे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा भी नहीं कहा, उसने कहा इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के खुदा। याकूब को इस्राएल खुदा ने कब ये नाम दिया, जब उसने कुश्ती करके फतह मंदी हासिल कर ली। तो जब आप फतह मंदी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नया बना देता है। तो जब उसने कहा इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के खुदा, तू आग नाज़िल कर, तू आग नाज़िल कर, ताकि ये तुझ जिंदा खुदा को पहचान सके। तो खुदा ने अपने आसमान से उसी ही लम्हे उसके होंठों से खुदा के अल्फाज, उसके कलाम के अल्फाज अदा होते गए और नाज़िल हुई भड़कती हुई आग, और उसने उन गीली लकड़ियों को और उस बैल को सारे को भी जलाकर भस्म कर दिया। प्रेज गॉड। और अगर आपकी जिंदगी में वही वाले कलाम के अल्फाज आएंगे तो आप भी अपनी बीमारी को भी भस्म कर सकेंगे, आप अपनी तकलीफ को, अपनी मजबूरी को, अपनी लाचारी को, ना सिर्फ अपनी सारी मुश्किलात परेशानियों को, बल्कि अपने दाएं बाएं जो लोग हैं उनके लिए भी बाइसे बरकत होंगे। प्रेज गॉड। इस किस्म की मिसाल ये हमारे लिए खुदा के जिंदा कलाम में छोड़ी, ताकि हम सुबह उठें तो हम ये ना सोचें कि मैनू की परेशानी है, आज दा दिन किंज लंघेगा। नहीं है खुदा, तूने मुझे नया दिन दिया, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। जब शीशे के सामने, बहुत सारे लोग मैंने देखा आजकल तो उठ के बेड से करवट बाद में लेते हैं, पहले मोबाइल जो खुद निकलते। चलो वो भी अगर दिया, ये भी खुदा ने, ये भी वो भी गैजेट है, लेकिन इसको मैं सिर्फ खुदा के कलाम के लिए इस्तेमाल करता हूं। प्रेज गॉड। हमने अपनी जो जुबान है इसको शर के लिए, जैसे के बाल के 450 नबी और इजाबेल के 400 नबी 850 मिला के जोर लगाते रहे तो होया कुछ भी नहीं। तो आप जब खुदा के कलाम से हट के, उससे दूर होके जितना मर्जी जोर लगा लें, बरकत नहीं जो मिलनी। क्या हो जाएगा सुबह से लेके शाम। लेकिन जब आप सच्चे दिल से अपने आप को पीछे करेंगे, खुदा के जिंदा कलाम को आगे करेंगे, उसे पहला दर्जा देंगे और ये कहेंगे कि खुदाया मैं अपने आप को पीछे करता हूं, मैं अपनी सबसे पहला दर्जा तुझे देता हूं, क्योंकि तूने मेरे नथनों में अपना दम फूंका है। मेरा हर सांस तेरी मर्जी से चलता है, मेरा हर कदम तेरी मर्जी से आगे उठता है। सो तू मुझे फतह से बढ़कर गलबा अता कर। और जब खुदा में यीशु मसीह इस दुनिया में आए
तो उन्होंने क्या किया? खुदा ने उन्हें क्या दिया? आसमान और जमीन का कितना इख्तियार? कुल इख्तियार। और उसने क्या कहा कि जो मेरे बाप ने मुझे दिया है मैं किसे देता हूं? तुम्हें दिए जाता हूं। तो क्या हम छोटी छोटी चीजें भी हासिल नहीं कर सकेंगे? कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत बार खुदा के जो खादिम हैं पास्टर शौकत फजल साहब, ये अपने मजबा पे बहुत बार जब हम कभी इकट्ठे बैठे होते हैं या कभी ऐसे भी बहुत बार ऐसा हुआ आप लोगों के सामने कि जब ये खुदा में नहीं थे तो ये बरकतें और इतना ज्यादा जो इज्जत है वो बरकत है वो नहीं थी। ये क्यों है? हम लोग तो, क्योंकि मैं भी गैजेट यूज करता हूं, फेसबुक भी यूज करता हूं, यूट्यूब भी यूज करता हूं अपने चैनल के लिए, तो मैंने देखा है कि बेबहा लोग हैं जो पास्टर अनवर फजल के लिए, पास्टर शौकत फजल के लिए, खुदा के और भी खादमों के लिए इतने गलीज इस्तेमाल करते हैं अल्फाज, चैनल बनाए हुए हैं। लेकिन जिंदा खुदा इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं इनकी कदर करता। उसने उनको फतह से बढ़कर गलबा दिया हुआ है। प्रेज गॉड। जोरदार तालियां पास्टर शौकत फजल, खुदा के अजीम खादम पास्टर अनवर फजल के लिए जिन्हें उन्होंने बरकत अता की है, दुनिया की इंतहा तक उन्हें लेके जा रहा है। सारा दिन इनको दुनिया के पता नहीं कौन कौन जगहों से फोन आते हैं और ये खुदा के जिंदा कलाम को अपने होंठों से अदा करते हैं और उनके लिए बरकत जारी करते हैं। सदूम और अमूरा में जब गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गया और घटते 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 5 लोग भी ना बचे जो कि खुदा के पीछे चलते होते, तो अजीजों खुदा ने वहां पर फिर क्या भेजा? आग और गंधक, वो फना हो गए। इससे पहले कि आपकी जिंदगी में बरकत की कमी पड़ गई है, उन सब के लिए जो अपनी जिंदगी को खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक नहीं गुजारते, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? मशले राह। ये हमारे लिए जिंदगी है। और कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी, एटर्नल लाइफ। एटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी कहां पर है? इसके अंदर मौजूद है। तो जब उन्होंने खुदा को नहीं अपनाया, खुदा के सामने सरेंडर नहीं किया, उसको अपना जिंदा खुदा नहीं माना, तो फिर वो आग और गंधक की नजर हो गई। और ऐसा ही खुदा का इरादा सदूम और अमूरा के बाद कौन से शहर के ऊपर था? नैनवा के ऊपर। लेकिन जब खुदा ने नैनवा के ऊपर ये करना चाहा तो उसने यूना नबी को इसके लिए इस्तेमाल किया कि जा जाके उन्हें पैगाम दे। जब उन्हें ये पैगाम मिला, इनके ऊपर गौर कीजिएगा, ये मेरे अल्फाजों के ऊपर, जब उन्हें ये पैगाम मिला कि खुदा तुम्हें तबाह करने को है, नैनवा को गर्क करने को है, तो उन सब ने खुदा को अपनी जिंदगियों में ले लिया। जो बादशाह था उसने अपने महीन खूबसूरत कपड़े उतार के टाट ओढ़ लिया। इंसानों ने, चरिंद ने, परिंद ने, जानवरों ने, चपाइयों ने, उसने कहा सब रोजा रखेंगे और खुदा के सामने सरेंडर हो जाएं, अपने आप को झुका दे, सजदा रेज हो जाएं। तो खुदा ने उन्हें क्या किया? माफ करके बहाल कर दिया। और अगर आप बहाली करना चाहते हैं तो खुदा के हजूर में सजदा रेज हों और कहें कि अगर गुनाहों की वजह से, अगर मेरी नालायकी की वजह से, अगर मैं तेरे कलाम से दूर रहा हूं, इस वजह से अगर मैं बरकतों से दूर हूं, तो मैं आज तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लेना चाहता हूं। आज मैं इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेना चाहती हूं ताकि मैं भी फतह से बढ़कर गलबा पाऊं। आप खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब पानी में से गुजर के कश्ती में जाना था, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को पार्ट किया, 2 हिस्से किया? नहीं। उसने कहा अगर पानी के 2 हिस्से ना भी हों तो ईमान रखोगे तो फिर तुम उस पानी को काटने की भी जरूरत नहीं, बल्कि उसके ऊपर से भी चल के अपनी जगह पर पहुंच जाओगे। तो उसने हमारे लिए हमेशा हर चीज में फतह से बढ़कर गलबा अता किया हुआ है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपनी जिंदगी में अपनी जुबान को क्या शर का वजह बनाना है, क्या हमने इसको
कलाम के लिए, बरकत के लिए इससे अल्फाज जारी करने हैं, ये आज अपने अपने आप को एक तराजू में खड़ा करके अभी तोलना शुरू कर दे। और मैं आपको आज ये बता के जाना चाहता हूं कि जब इस तराजू को लें और वो वाला पलड़ा ऊपर रहे जहां से वो अल्फाज अदा होते हैं, जहां से वो जिंदगी जारी होती है जो खुदा को जरूर पसंद नहीं, लेकिन और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेना शुरू करें, तो इधर अब 20-22 साल से जो यहाँ पर लोग आए हैं, कई हजारों की तादाद में वो लोग हैं जिन्होंने बरकतें पाई, जिन्होंने फतहमंदी पाई, जो मौत के मुंह से बाहर आए, जो गुर्बत में से निकले, जो इफलास में से निकले, और खुदा ने उन्हें क्या किया, नीचे से घोड़े से उठाकर फतह से बढ़कर गलबा अता किया। तो आप सोचें कि हम अपने आप को खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक ढालें, ताकि आज हम भी फतह से बढ़कर गलबा पा सकें। हालेलुया। कितने हैं जो तैयार हैं कि जो ये कहते हैं कि खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेके आज से अपनी पुरानी जिंदगी को हम स्टॉप कर देंगे और आगे से नई जिंदगी का आगाज इस जिंदा कलाम से करेंगे। लेकिन एक और छोटी सी बात, खुदा में यीशु मसीह को कभी भी अपने साथ ना रखें। हालेलुया। कई लोग मेरा ख्याल है सोच रहे होंगे कि भाई साहब की कह रहे हैं, खुदा में यीशु मसीह को अपने साथ ना रखें। तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इधर बैठाओ, इधर। और कलाम क्या कहता है कि खुदा में यीशु मसीह को पहन लो, ताकि किसी तरफ से भी अब्लीस आपको कमजोर ना कर सके, अब्लीस आपके इरादों को ठेस ना पहुंचा सके, क्योंकि साथ तो यहूदा इस्करियोती भी था। प्रेज गॉड। तो उसको पहन लें, इस दिल में उसे बसा लें। जब इस दिल में सिर्फ खुदा में यीशु मसीह को जगह देंगे तो हमेशा फतहमंदी आपके साथ जुड़ी रहेगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह के नाम से।